सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं तेरे संग सानू सोनिया कोई हो नहीं चचदा जो देवे रूह नू सुकून किवे हो मुखड़ा तेरा। ओह सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। बड़ा तड़पाया सानू समझ ना आया कदों करता है दिलदारिया तेरे से गिलाए सानू। ओह नो। नमस्कार, पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसे गाना क्यों गा रही हूँ। ये गाना नहीं है, ये एक तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। ये क्वेश्चन या फिर आप इसे कमेंट कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टॉपिक के ऊपर कमेंट आए हैं कि मैडम जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो जिस थॉट के साथ हम बैठते हैं वो थॉट तो कब का गायब हो जाता है, हमारे खुद के ही थॉट डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे मैडम थॉट पर कंट्रोल किया जाए, प्लीज़ बताइए। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि देखिए थॉट पर कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। इसी तरीके से मेडिटेशन पर एक पकड़ बनाना, एक मजबूत फोकस बनाना सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेडिटेशन सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं है, एक डेडिकेशन नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी काफ़ी वीडियोस पर मुझे ये कमेंट्स मिले हैं कि मैडम हमारा फोकस ही नहीं बन पाता। हम तो बहुत नॉर्मल टेक्निक को फॉलो करते हैं, एडवांस टेक्निक की तो बहुत बड़ी बात है मैडम, नॉर्मल टेक्निक पे भी हमारा फोकस नहीं बन पाता। जब भी मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, तो तुरंत ही मेरे दिमाग में गाने आ जाते हैं। मेरा उसका कभी एक्स का ख्याल आ जाता है, कभी मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल आ जाता है, कभी मम्मी का ख्याल आ जाता है। क्या करूँ मैडम, कैसे एक थॉट को मैं करूँ। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कि ये कहा था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ इसलिए कि ताकि मैं अपनी बीवी के डर से थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिले, क्योंकि मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है अब मुझे क्या बोलेगी या फिर क्या सुना देगी। तो मुझे थोड़ी सी हंसी तो आई थी, बट काफ़ी लोग ना परेशान ज़्यादा है, उनका एक फोकस नहीं बन पा रहा है। तो मैंने बहुत हद तक तो फोकस कैसे बनाना चाहिए, कैसे हमारे थॉट पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। बट आज ना थोड़ा सा एक जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म भी करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे हमें अपने फोकस को मेंटेन करना है, कैसे हमें उस रिदम को मेंटेन करना है। बात करते हैं कि सपोज जैसे हम एक थॉट के साथ बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ना आपको मेडिटेशन के समय किसी की भी प्रतिमा जिनको आप मानते हैं, या फिर कोई भी प्रतिमा, आप कोई फ्लावर भी ले सकते हैं, जो भी आपकी अजीज़ है, जिनको आप ज़्यादा मानते हैं, आप उसको लेके आपको ध्यान को बैठना है। थर्ड आई पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी कट बता रही हूँ, एक इजी वे बता रही हूँ कि जिससे हम मेडिटेशन की एक नॉर्मल टेक्निक के साथ हम अपने जो बार बार अनवांटेड थॉट्स हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उनके ऊपर हम अपना खुद का कंट्रोल बना सकते हैं। तो थर्ड आई पे आप फोकस कीजिए। किसी भी पेपर को आप लेके ना उसको फिक्स कर लीजिए, अपने सामने के लेवल पे आप ऐसे फिक्स कर लीजिए, और उस पर आपको कंटिन्यूसली फोकस बनाना है, ज़्यादा देर का नहीं। आप कोशिश कीजिए 10 मिनट का फोकस बनाइए, उसी को आप देखिए और आप देखेंगे, बिलीव कीजिए, अगर आप सच्ची डेडिकेशन के साथ करेंगे तो कोई भी अनवांटेड थॉट, कोई भी ऐसे ड्रामेबाजी वाले थॉट जो आपको परेशान करना चाहते हैं वो नहीं आएंगे, वो बिल्कुल इरेज हो जाएंगे। और इरेज आप ही उनको करेंगे, आपका माइंड नहीं, क्योंकि माइंड सिर्फ हमें डाइवर्ट करता है, लेकिन जब हम खुद उसके ऊपर काम करते हैं तब हम हर चीज़ के ऊपर, अपने हर थॉट के ऊपर काम करते हैं। तो काम आपको करना है, आपके माइंड को नहीं, क्योंकि माइंड में तो ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है, वहाँ पे तो सारे विचार बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि माइंड हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है,
न्यूरोट्रांसमीटर ही हैं जो सारे मैसेजेस को पहुंचाते हैं दिमाग में। इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं ना, हमारा जो माइंड है इसके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो इस माइंड को शांत करने के लिए, एक मेंटल पीस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अपनी किसी एक फोकस को मेंटेन कीजिए। फोकस आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, ब्लैक डॉट पर भी कर सकते हैं, किसी की प्रतिमा के ऊपर भी कर सकते हैं, खुद के ऊपर भी कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, खुद के ऊपर कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम आप बोलते हो कि फोकस आप खुद के ऊपर भी लगा सकते हो। आप मिरर त्राटक जिसे कहते हैं, यानी कि दर्पण त्राटक, आप अपने सामने एक मिरर को लेके बैठ सकते हो। उसमें आप खुद की प्रतिमा को देखिए, अपने आप को देखिए, खुद पर फोकस कीजिए। आप देखेंगे जब आप खुद को देखेंगे तो काफ़ी ऐसे ऑरा निकलेंगे जो आपको खुद से हील करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मेडिटेशन के आसपास, यानी कि हमारी बॉडी के आसपास, हमारी ओवरऑल बॉडी के सराउंडिंग्स एक ऑरा जनरेट हो जाता है जो सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो बहुत ज़रूरी है एक रिदम को मेंटेन करना। किसी भी प्रतिमा के साथ अच्छे से फोकस बनाइए और अपने एक्सपीरियंस को आप मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्या आपका फोकस अब बना या फिर अभी भी कोई डाउट है। किसी भी चीज़ को आप, पता है ये भी लोगों के अंदर है कि मैडम जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ ऐसे गलत विचार भी आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। हम तो नहीं सोचते हैं बट पता नहीं क्यों आते हैं। देखिए ये सबके साथ होता है, गलत और गंदे विचार आते ही हैं, बट उनको इरेज करना हमारे खुद के बस में है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे आप गाना गुनगुनाइए, चाहे आप मंत्र को उच्चारण कीजिए, चाहे आप खुद का ही कुछ भी एक टेक्निक निकालिए, लेकिन उस पर आपका स्ट्रॉन्ग फोकस बनना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेडिटेशन के ऊपर, यानी कि फोकस के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी मैंने आपको यहाँ पे छोटी सी टेक्निक बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों का ना ये बहुत बड़ा डाउट है, मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन फोकस ही नहीं बनता। जब फोकस ही नहीं बनेगा, जब हम अपने थॉट्स के ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी मेडिटेशन को नहीं कर पाएंगे, किसी भी मेडिटेशन को नहीं। चाहे आप वो आँख बंद करके करो, चाहे आप वो आँख खोल के करो, चाहे आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन कीजिए, आपका जब तक फोकस अच्छा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की स्टेजेस भी मेडिटेशन में हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो छोटे से लेवल पे आप शुरुआत कीजिए और फिर आगे तक पहुँचिए। नोट डाउन कीजिए कि कौन सा ऐसा थॉट है जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, शेयर कीजिए। आप मेरी मेल आईडी पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, shantiwellnessc@gmail.com। और अगर आप चाहें तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सभी की कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि आपके नंबर को हाइड किया जाता है, वो किसी को भी नहीं दिखाई देता है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप मेरे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई और डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ हद तक मैंने इसमें आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।